बहुत जुबान लग गई है तुम्हें। हाँ, टन 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 टन। बिया, पता है तुम्हें, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी माँ का कत्ल करवाने में। लेकिन सुनो, लेट मी गिव यू अ फेयर चांस। सब तुम्हारे हाथ में, तुमने फैसला करना है। चाहो तो अपनी माँ को बचा लो, चाहो तो अपनी अना को बचा लो। समझ गई? वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपनी जिद का बहुत पक्का हूं। इसलिए अगर ज्यादा तंग किया ना मुझे तो मरवा दूंगा तुम्हारी माँ को। ओके, चलो शाबाश, अपना काम करो। कपड़े भी सही से नहीं तुम्हें तय करने आते। ओह, तो अब तुम कत्लो गारत पे उतर आए हो। आप देख रहे हैं बिया को, मैं इतनी कोशिश कर, मेरा बैग तक नहीं बना सकती है ये। आप मुझे बताइए, आपको अंदाजा नहीं है मुझे कितना गुस्सा चढ़ाती है, इसीलिए बस बोलना पड़ता है ये सब। गुस्सा आने का ये मतलब नहीं है कि तुम मरने मारने पे उतर आओ। खानदानी इक़्तिदार का एहसास है कि नहीं तुम्हें? I'm sorry बाबा, I know I went overboard. I'm really sorry, मैं दोबारा नहीं करूंगा। और ये सारी रात कहाँ गायब रहे हो तुम? घर में क्या हो रहा है, कुछ खबर है या नहीं है? शायद आपको खबर नहीं है, पूरे शहर में जो आपके लाडले भतीजे ने गुल खिलाए ना, उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ये बात हमारे खानदान के लिए रुसवाई का सबब बन रही है। तो मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मेरे लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया है। बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मेरे फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन ही सिर्फ इस बात की हो रही है। उनको पता है सब, नाक कट गई है खानदान की, लेकिन क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मिस्रा। हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। लेकिन क्या करेंगे बाबा, तूफान आया हुआ है मीडिया में, बहुत एक्टिव है वो। हम इस सिचुएशन में तो चुप ही रह सकते हैं। मीडिया की तुम फिक्र नहीं करो, मीडिया को मैं खुद देख लूंगा। मीडिया मालकान से मैं जाती तौर पे मिलूंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहाँ कहाँ बाबा, मेरी तो इस्लामाबाद की फ्लाइट थी, मेरी पैकिंग, मैं जा रहा हूँ 1 घंटे में। कहा ना, जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। कहा ना, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कपड़े बदल के बाहर आओ। बैग पैक हो गया? जी। सही नहीं हुआ बाबा, दोबारा करो। दानियाल क्यों मीटिंग कैंसिल करके जाएगा? उसे लेके जाइए ना, जिसकी वजह से हम सब मुसीबत में फंसे। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। और मैं आपको मनमानी करने नहीं दूंगी। दानियाल को भी पूरा हक है अपनी जिंदगी गुजारने का। उसकी इस मनमानी की वजह से
एक नीच खानदान को हमें गले का हार बनाना पड़ा। मत भूला करो ये बात। दानियाल तो शुरू से ही सादा है, इसीलिए तो खानदानी सियासत में फंसकर रह गया। और वो आपका भतीजा जिसने खानदान का नाम रोशन किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप जैसे लोग ही होते हैं जो दूसरों की औलाद को तरजीह देते हैं और अपनी औलाद को कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो तुम? वही कह रही हूं ना जो सच है। आपने कभी दानियाल को सपोर्ट किया जैसे आज आप वली को करते? वली की ढाल बन सकते हैं तो दानियाल की क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे लिए खानदान की इज्जत सबसे अहम है। इसलिए मैं इससे आगे ना कुछ सोच सकता हूं और ना ही सुन सकता हूं। समझ आई? यहाँ और पर्दे खोल दो। जी। वली, वली उठो बेटा, नाश्ता करो। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनवाया, आलू के पराठे। मुझे भूख नहीं है। बेटा खाने से क्या नाराजगी? रात को भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था। उठो। जो बेइज्जती मेरी हुई है माँ, उसके बाद मेरे गले से कोई निवाला उतरेगा क्या? और सोच लिया है मैंने, मुझे नहीं रहना इस घर में। वली, जो हालात इस वक्त हैं तुम्हें उनका अंदाजा नहीं है। टीवी नहीं देख रहे ना, इस वजह से हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कितने परेशान हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिद और अना की पड़ी रहती है हर वक्त। क्या कह रहे हैं मीडिया वाले? कुछ नहीं कह रहे, तुम नाश्ता करो। तुम्हारे चचा गए ना, सब कुछ संभाल लेंगे। क्या कह रहे हैं अभी ये लोग? रिमोट कहाँ है? वली, वली, रिमोट कहाँ है? वली, पहले तुम नाश्ता करो, फिर उसके बाद हम इस मौजू पे बात करेंगे। चलो यहाँ बैठो आके मेरे पास सुकून के साथ। कैसे सुकून से बैठ जाऊं मैं माँ? जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो भुला नहीं पा रहा हूं मैं। माँ मेरा दिमाग फट रहा है, मैं पागल हो रहा हूं। मुझे सुकून नहीं आ रहा। ना आप लोग मुझे घर से बाहर जाने दे रहे हैं, ना मुझे बता रहे हैं कि बाहर हो क्या रहा है। कम से कम मुझे बताएं तो सही माँ। वली, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। और एक अहम खबर शामिल करेंगे। वली असफंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई। और एक अहम खबर शामिल करते हैं। वली असफंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई। तुम्हें क्या लगा था मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी बहुत आसानी से गुजर जाएगी? खुदा का मुकाबला करने चली थी ना तुम, लेकिन ये है तुम्हारी औकात। ये और तुम चली थी खुदा से मुकाबला करने। उसके भी पैरों के बराबर हो तुम। तमीज नहीं है तुम्हें? क्या है ये? जूते पॉलिश किए बगैर ला दिए मुझे।
ऐसे पहन के जाऊंगा मैं? जाओ पॉलिश करके लाओ। मेरा काम नहीं है ये। क्या क्या कहा? ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा क्या काम है और क्या नहीं, कि मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने समझी तुम? और वैसे भी तुम बीवी हो मेरी, प्लीज इस बात को समझो। इस घर की इज्जत हो। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ जो ऐसा करता हूँ। अब बीवी होने के फराइज तो पूरे करने पड़ेंगे ना तुम्हें भी यार। ओके गुड। कुछ फराइज हैं तो कुछ हकूक भी हैं मेरे। तुम्हें इस घर की चार दीवारी में जगह दी है, दो वक्त की रोटी भी मिलती है। इससे ज्यादा हुकूक तो नहीं दूंगा मैं तुम्हें। चलो आओ, चलो आओ आओ आओ, आओ। चलो जूते पॉलिश करो मेरे। और आज के बाद मेरे सामने ज्यादा ये हुकूक फराइज की जबान चलाई ना, तो जबान काट के फेंक दूंगा। पॉलिश करो जूते, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी, स्पीड अप। दानियाल, तुम वली की खातिर अपना प्लान कैंसिल मत करो। बड़ी जल्दी याद आ गया आपको मामा। जाइए जाकर बाबा जान से बात कीजिए, जिन्होंने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। उनसे भी बात कर लूंगी। तुमसे जो कहा है तुम वो करो। हर बार घर वालों की प्लानिंग नहीं मैं चलने दूंगी। उन्होंने जो खटिया वार करना था ना हमारे साथ, वो कर लिया। अब मैं और नहीं करने दूंगी। आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जो करना होगा वो मैं खुद करूंगा। और बेफिक्र रहिए, सूद समेत बतला लूंगा मैं। फिलहाल मैं बाबा को इनकार नहीं कर सकता। मैं अफोर्ड नहीं करता कि वो मुझसे ऑफेंड हो जाए। इसलिए कोई बात नहीं, उनकी बात मान लेता हूँ। वेकेशंस का क्या है, तुम्हारा चला जाऊंगा। फिर ये आज के बाद घर के सारे काम ये करेगी। बहुत तेज चलती है इसकी जुबान। मुझे यकीन है इसके हाथ भी उतने ही तेज चलते होंगे। वो जो मेड है आपकी परवीन, उसको 4-5 दिन के लिए छुट्टी देना। लेकिन कुछ नहीं मामा, मैं आपसे कह रहा हूं, आज से डस्टिंग, किचन, लॉन्ड्री सब कुछ ये करेगी। घर बैठी रहती है ना, इसलिए दिमाग खराब हो गया। ठिकाने पे लगाना जरूरी है। ठीक है, इसे तो मैं देख लूंगी। तुम फिक्र मत करो। जूते आज की तारीख में पॉलिश हो जाएंगे। जल्दी लाओ। नसरीन, जी नसरीन, जी बेगम साहिबा। बर्तन धुल गए हैं सारे? जी जी, बस काम खत्म होने वाला है। अच्छा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, अब कैसा है? बेगम साहिबा अब तो वो बिल्कुल ठीक है, खैर से। तुम ऐसे क्यों नहीं करती हो? तुम छुट्टी लेके चली जाओ उसके पास, कुछ वक्त गुजारो अपने बेटे के साथ। लेकिन बेगम साहिबा अब तो वो बिल्कुल ठीक है, और घर के इतने सारे काम ही ये कौन करेगा? हम संभाल लेंगे ना। ये लो, ये पैसे रखो और अपने बेटे के पास चली जाओ तुम। लेकिन बेगम साहिबा मैं नहीं जा सकती, इतने सारे घर के काम। मैंने कहा ना, हम संभाल लेंगे घर का काम। तुम जाओ अपने बेटे के पास
और जब तक मैं कहूं ना तुम वापस मत आना। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। Excuse me. हेलो। हेलो, क्या हुआ दानिया? तुम तो मुझे खुद लेने आने वाले थे ना, तो ड्राइवर को क्यों भेजा? आई एम सो सॉरी बेबी, एक इमरजेंसी में फंस गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से तो नहीं आ सकूंगा। तुम एक काम करो, अपनी फ्लाइट कैंसिल मत करो, ओके? तुम मेरे साथ नहीं चल रहे क्या? कह रहा हूँ ना, इमरजेंसी है, नहीं निकल सकूंगा। कैसी मुश्किल? फिर मैं वहां पे अकेले जाके क्या करूंगी? बाबा बाबा क्या हो गया है? अकेली तो नहीं होगी, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बेबी प्लीज ना, इतना अच्छा ट्रिप प्लान किया हमने, उसे कैंसिल मत करो। तुम्हें वहाँ पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा मेरी तरफ से, ओके? नहीं, मैं अकेले कहीं नहीं जा रही, मैं भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करा रही हूँ। तुम रखो अपना प्रोटोकॉल अपने पास। हेलो एनी, तुम यहाँ आराम कर रही हो और सारा काम बिखरा पड़ा है। जी, बस अभी आई थी, सर में दर्द हो रहा था तो। बहाने मत बनाओ, शायद लगता है तुम भूल गई हो दानियाल अभी क्या क्या कर गया है। वो तुम्हें याद नहीं है? उठो और जाके काम समेटो। जी, अभी दवाई खाई है, 15-20 मिनट में आती हूँ। मैंने तुमसे वजाहत नहीं मांगी है, हुक्म दिया है और तुम्हें अभी के अभी मेरा हुक्म मानना होगा। जाओ जाके लॉन्ड्री लगाओ और सारे कपड़ों को धोकर उनको आयरन करके सबके कमरों में पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। 2 बजे तक मुझे लंच रेडी चाहिए। जी। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।